नमस्कार, मैं हूं समर राठौर और आप देख रहे हैं मगध लाइव। आपको बता दें कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और कई ऐसे जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे बिहार का नाम खराब हो रहा है। हाल ही में एक घटना हुआ है बिहार राज्य के वैशाली ज़िले के महनार थाना अंतर्गत, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी हत्या हो गई। यह मामला बिहार राज्य के वैशाली ज़िले का है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे बिहार में आक्रोश फैला हुआ है और बिहार में राजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा नीतीश कुमार का पुतला फूंका जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे राजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं जो यह बताएंगे कि इस तरह की घटना बेलगाम सरकार पर इस तरह का रोक कैसे लगाया जाए। हमारे साथ राजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या घटना हुई है और नीतीश कुमार का यहाँ पुतला जो फूंका गया है वह क्यों फूंका गया है। शशिकांत जी, आप बताएँगे कि यहाँ बिहार में आए दिन ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिससे बिहार का नाम खराब हो रहा है। आखिर अपराधियों पर बेलगाम अपराधियों पर रोक कैसे लगाया जाए। सबसे पहले तो समर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मगध लाइव के चैनल और सी न्यूज़ के चैनल के संवाददाता विकास भाई और दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जैसा आपका सवाल है कि अपराध जो बेलगाम है, तो ये जो सरकार है नीतीश कुमार की, ये अपराधियों के संरक्षण से ही चल रही है, ठीक है ना। चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे तो गैंगस्टर हो, हर जगह आए दिन देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं हत्या, लूट, अपहरण, रेप हो रहा है। इसी क्रम में वैशाली ज़िला से एक 5 दिन पहले से खबर चल रही है। वैशाली ज़िला में एक शिक्षक की नाबालिग बच्ची 14 वर्ष की जो है, उसका 48 घंटे तक 13 दरिंदों के द्वारा उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको फेंक दिया गया। और जब 48 घंटे के बाद उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ तो वो बच्ची लगातार, मतलब जब भी उसको होश होता था तो वो डर डर करके बोल रही थी कि मेरे साथ ये हुआ है। और इसी क्रम में हम लोग आज 5 दिन से सभी जगह चल रहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि 29 लोग का नामजद अभियुक्त करके 29 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हो सका है। तो इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से मांग करने के लिए और उनका विरोध करके हम लोग ये अपना मांग रख रहे हैं। चलिए, आप इस चीज़ को समझिए कि बिहार में अपराधी इतना बेखौफ तभी घूम रहे हैं जब प्रशासन की नकेल उन पर नहीं कसी जा रही है। बिहार में अपराधी बेलगाम इसलिए हैं क्योंकि सरकार की पकड़ प्रशासन पर नहीं है। बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, घटना को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि उनका एक्शन अपराधियों पर नहीं लग पा रहा है। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम भोला प्रसाद सिंह है। सबसे पहले मैं मगध लाइव के मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा और समर जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी देते आ रहे हैं। और ख़ास करके आज जो बिहार में जो स्थिति उत्पन्न है, अराजकता फैली हुई है, उसका मुख्य कारण है कि प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है। 5 दिन पूर्व जो वैशाली ज़िला अंतर्गत महनार की जो घटना आई है, जो 14 वर्ष की बालिका के साथ हैवानियत का जो किया गया है, वो एकदम शर्मनाक है, निंदनीय है। इसलिए और कहीं न कहीं ऐसे घटना में प्रशासन चुप रहता है तो कहीं न कहीं प्रशासन भी दोषी है। और इसका मतलब है कि अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि उसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है पूर्ण रूपेण। कहीं न कहीं जो असफलताएं हो रही है, सफलता के लिए प्रयास नहीं किया गया, इसीलिए प्रशासन पे उंगली उठ रही है। इसलिए मांग करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो उस पीड़िता को न्याय दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। चलिए, सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन जब तक बेटी सुरक्षित नहीं हो पाएगी तब तक पढ़ेगी कैसे और बढ़ेगी कैसे। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। आप बताइएगा कि बिहार में नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और अपराधी नहीं है यहाँ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपराधी तो है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ कानून नाम का चीज़ नहीं।
सरकार को क्या एक्शन लेनी चाहिए इस पे? बहुत कड़े से इस पे लेना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? और मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। समाज में ऐसी नीच और गंदी मानसिकता के लोग जो बढ़ रहे हैं, जो आए दिन रेप जैसे संगीन मामलों को अंजाम दे रहे हैं, आखिर क्या लगता है आपको कि रेप जैसे घटना पे सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? क्या हमारा समाज जिम्मेदार नहीं है? समाज पूरी तरह से जिम्मेदार है। समाज अगर चाहे तो इस सारी घटना को रोका जा सकता है। सरकार हमें अपने घर तक देखने नहीं आएगा, यहाँ तक तो हम लोग समाज ही देखेंगे और समाज ही इसका पूरी तरह का जिम्मेदार होता है। समाज चाहे तो एक सफल सरकार बनाए और सरकार बनाने का काम तो किया लोग, लेकिन हमारे सरकार में जो काम होता है, यहाँ की कुछ जनता है, यहाँ के जो कुछ लोग हैं, इनके द्वारा कुछ जो किए जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी सरकार भी बदनाम हो रही है। सरकार में इस पर कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ की जो जनता है, जो कुछ जनता के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा सरकार को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब हम चाहेंगे कि एक अच्छा समाज बने, एक सुफल समाज बने और बच्चे को साथ जैसा होता है, छात्राओं के साथ ऐसा होता है ना हो, और छात्र को पढ़ने के लिए आगे प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। चलिए, आपने कहा कि इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को एहसास हो रहा है कि सरकार भी इस मामले में दोषी है, क्योंकि सरकार के तरफ से प्रशासन पर पकड़ नहीं बनाया जा रहा है, तभी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अगर सरकार चाह जाएगी तो बिहार राज्य का एक पत्ता भी नहीं डोल पाएगा। सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे और अपराधियों पर लगाम लगाया जाए। चलिए, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि आखिर ऐसे घृणित काम को रोकने के लिए आम नागरिक एवं युवाओं को क्या करना चाहिए? आगे आना चाहिए और ऐसे करने वाले लोगों को जो कठिन से कठिन दंड होता है, और हम लोग अपने सब मिल करके सरकार पर दबाव बनाएं। सरकार को जो किए गए, जो जिन लोगों ने किया है, उसको पकड़े और पकड़ करके, और जो उसका होता है, जैसे हम लोगों ने जनता का डिमांड होता है कि हत्या को जो किया है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। चलिए, ठीक है। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गुड्डू सिंह। आप बताएंगे कि सुशासन का दावा करने वाले नीतीश राज में अपराधी इतना बेलगाम आखिर क्यों हैं? बेलगाम प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है सरकार की, और यहाँ यूपी वाला कानून लागू हुए, पकड़े और गोली मार दिया जाए, वैसे आदमी को गोली मार दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छी ऑन द स्पॉट फैसला। एक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जब बलात्कार हुआ था तो शायद पाँच अपराधी थे, उनको गोली मार दिया गया था भागने के क्रम में। खैर, उस पर बाद में बात किया जाएगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम हो सर आपका? सियाराम सिंह। अच्छा, क्या ऐसा आपको लगता है कि नीतीश कुमार का पुतला फूंक देने से बिहार में अपराधी कम हो जाएगा? नहीं, कम होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग के सड़क पर उतरना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सड़क पर तो आप लोग उतरे ही हुए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग। अच्छा, पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड चक्का जाम करेंगे, नीतीश जी का पुतला दान करेंगे, एसपी डीएसपी के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग जाएंगे भी, न्याय मांगना है, अपराधी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। चलिए, मामला वैशाली का है और प्रदर्शन गया जिला में हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि युवा जाग रहे हैं। बताएंगे आप कि आखिर यह मामला वैशाली ज़िले का है और गया में इस तरह से प्रदर्शन करने पर सरकार पर क्या दबाव बन पाएगी? क्या अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाएगी? ये लोकतंत्र है, बट लगता नहीं है कि लोकतंत्र है। जनता जहाँ की बेबस इतना है कि हमेशा ये सब कांड होते रहता है, लेकिन जनता बस खाली श्रद्धांजलि। इस पर सरकार खुद संरक्षण दिए हुए है गुंडों लोग को, तब ऐसा होता है। अगर नहीं दिए होते तो नहीं ऐसा होता। सरकार चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी वर्तमान में सरकार है और कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, तो एक इंजन इनका भी लगा हुआ है, क्योंकि भाजपा और जदयू की मिली सरकार है। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा, और आप भाजपा में हैं और किस पार्टी पे मौजूद हैं आप? हम तो अभी भाजपा का प्रखंड युवा अध्यक्ष हैं, फतेहपुर का। और अभी जो घटना घट रही है और सरकार जो है, सरकार बेबस नज़र आ रही है। सरकार की जो
प्रशासनिक व्यवस्था है एकदम लचर व्यवस्था हो गई है, मतलब डूब गई है, सरकार से संभल नहीं पा रही है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जदयू के नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता यह सवाल कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा में और जदयू में अनबन हो रही है? क्या लगता है इस पर आपको? अनबन की बात नहीं है, सरकार चलाने में बेबस है, इनसे संभल नहीं पा रहा है राज्य। ये गृह मंत्रालय रखे हुए हैं खुद अपने पास, लेकिन गृह का जो कार्य है एकदम डुबा चुके हैं। जहाँ देखिए जो भी ऑफिस जाइए सारा अराजकता की सरकार हो गई है, घूसखोरी बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, आपको बिना घूस लिए एक भी काम नहीं होगा। अभी देख लीजिए, वर्तमान में किसान की बात देख लीजिए, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान बेबस नज़र आ रहे हैं। जहाँ के तहाँ रोड जाम कर रहे हैं, धान मर रहा है, मतलब आत्महत्या करने पे तुले हुए हैं किसान। तो ये सरकार रहने से क्या फ़ायदा है जब जनता की कुछ लाभ ही नहीं पहुँचाएंगे? तो चलिए, मुद्दे से हम भटकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नीतीश कुमार पर आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक और अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि बिहार में आपका सीट ज़्यादा है, जदयू से ज़्यादा सीट भाजपा का है, तो फिर किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी सौंपा गया? क्यों नहीं भाजपा वाले उनको हटाकर अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं? नहीं, ये ऊपर की मामला है और आला कमान का जो आदेश होता है वो होता है। सभी पार्टी का कुछ न कुछ जो है सो अपना बंधन होता है, उसके अंदर में रह कर के काम करना होता है। इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम हो सर आपका? नवीन कुमार। नवीन कुमार, आप बताएंगे कि आखिर जो इस तरह का जो रेप घटना हो रहा है, इस तरह घृणित काम को रोकने के लिए आम नागरिक एवं युवाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो ये काम करते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये सबसे पहले जो एक मित्र ने हमारे बीच में बोल के गया कि उन लोगों को गोली मार देना चाहिए, सही बात है। उनकी माँ बहन को ये नहीं समझ में आता है कि हमने जिस माँ के पेट से जन्म लिया, हर माँ बहन हमारी माँ जैसी है, पत्नी तो सबकी होती है। ये ध्यान देते हुए उनको समाज को एकत्रित करके रखना पड़ेगा। और इस तरह के जो काम करते हैं, ये निंदनीय काम जो करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और रही सरकार की बात, तो सरकार तो अनदेखा करती है। चलिए, हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति जुड़ गए हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? राजेंद्र सिंह। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार में आए दिन बिहार में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसका जिम्मेदार खासतौर पे बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं? चाचा, आपको क्या लगता है कि बिहार में आपराधिक घटना कैसे कम होगी? आपराधिक घटना के लिए तो भाई बिहार में क्या, पूरे भारत में अपराध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे। तो ये घटना पर लगाम पाने के लिए हम आपको समझना है। जी 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 हैं, इसमें नीतीश कुमार जी का तो दोष ही है, क्योंकि अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो उनका दोष तो एकदम 16 है आना है। और वो अगर जो कंट्रोल करें तो इस तरह का घटना कभी नहीं होगा। ये तो होना ही जाना है, कुछ तो होते जाते रहेगा। ये कोई नया बात नहीं है। नहीं चाचा, नया बात नहीं है, लेकिन इनका जो ढीला है हर जगह इनका। ठीक है, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि नया नहीं है, लेकिन ये मामला जो है एक बलात्कार का है। 14 साल के लड़की के साथ 13 युवकों ने मिलकर बलात्कार किया और उसके बाद उसको सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार को क्या एक्शन लेनी चाहिए? तुरंत नीतीश कुमार जी को तो अगर जो वास्तविक मुख्यमंत्री हैं उस लायक हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, हम भी भाजपा के हैं, ऐसा नहीं है कि हम। ये देखिए, भाजपा के एक और कार्यकर्ता मौजूद हो गए हैं। ऐसा यह साफ तौर पे प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं, ऐसा साफ तौर पे ऐसा एहसास होता है। मगध लाइव के बैनर तले मैं इस चीज़ को एहसास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है जदयू और भाजपा में। और इस तरह का एक व्यक्ति हमारे साथ और जुड़े थे जो भाजपा के थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़ी किया और इन्होंने भी सवाल खड़ी कर दिए हैं नीतीश कुमार पर। क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को दबाव बनाकर उनको गद्दी से हटाएंगे? देखिए, ये तो मामला है आगे का। अरे तो आगे का मामला है तो आप लोग भाजपा से जुड़े हुए चाचा, आप ही लोग ना इस चीज़ को बताएंगे। आम जनता क्या जानेगी इस चीज़ को? सरकार अभी सेंट्रल में है
भारत में तो भाजपा की सरकार है, ये तो हम लोग बिहार में हैं तो बिहार की सरकार में नीतीश कुमार हैं। लेकिन ये तो आला कमान के मामला है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग तो छोटे छोटे हैं। तो चलिए हमारे साथ और अगर कोई लोग इच्छुक व्यक्ति हैं जो अपनी राय रख सकते हैं, आ सकते हैं अफसर यहाँ पर। है कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए ये मोमबत्तियाँ जल रही हैं, आपको जानकारी है इस चीज़? हाँ जानकारी है। अच्छा, तो बताइएगा इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार को क्या एक्शन लेनी चाहिए? तो सर लाइन ऑर्डर का बढ़ाया है इधर इससे पहले कब सुधरा हुआ था? नहीं, शुरुआती दौर में तो ठीक ठाक था, लेकिन इधर कुछ व्यवस्था का बढ़ाया है। तो शुरुआती दौर का अगर आप रिकॉर्ड देख लिया जाए तो जो बिहार में 2005 के बाद जो नीतीश कुमार का 5 साल की सरकार रही है, क्या उस दिन घटना नहीं हुई है इस तरह का कुछ भी? नहीं, घटना तो हर कालक्रम में हुआ है, घटना तो किसी की भी सरकार रहेगी तो होवे करता है, लेकिन इधर कुछ व्यवस्था गड़बड़ाया है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ऐसा व्यवस्था गड़बड़ाया है तो सरकार को क्या एक्शन लेनी चाहिए इस पर? इसमें लाइन ऑर्डर सही करना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था सही करना चाहिए। आम नागरिकों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए सरकार को? आप एक आम पब्लिक हैं, आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है और इस बात को एहसास करना होगा और आसपास के युवाओं को यह समझाना होगा कि आपके दिनचर्या में जो कार्य होते हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, इस तरह के जो वारदात हो रहे हैं, रेप वगैरह, कुछ मतलब आदमी का नैतिक पतन हो रहा है, कुछ मोबाइल वगैरह और नेटवर्किंग वगैरह ये सब का भी कुछ दुष्प्रभाव जो है माने बच्चों पर या कहिए इस तरह की मानसिकता पर है। हमारा ऐसा मानना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब जो आ गया है, मतलब इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह हर हाथ में आ गया है, इसके वजह से भी कुछ इस तरह का क्राइम बढ़ा है। अच्छा, स्मार्टफोन तो आप भी चलाते हैं? हाँ, चलाते हैं। तो आपके पास भी ऐसी मतलब कई मूवी पोर्न वगैरह आते होंगे, क्या पोर्न देखते हैं? नहीं, इस तरह का कोई भी पोर्न या कोई भी तरह का वीडियो रहेगा तो उसमें हम रुचि नहीं लेते हैं। तो जब लोगों के अपनी मानसिकता को बदलनी चाहिए। हाँ। ये हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अरे स्मार्टफोन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते को भी देखना है कि मेरे बच्चे किधर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना यहाँ के लोगों को जिन्होंने बताया कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के 2 ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल खड़ी किया और बिहार में अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो नीतीश कुमार को इस्तीफा तो देना ही होगा और दे भी देना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो सरकार को सख्त रूप से एक्शन लेनी चाहिए, प्रशासन पर एक पकड़ बनानी होगी, तभी अपराधियों में एक डर नज़र आएगा, एक खौफ नज़र आएगा। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। मैं समर राठौर, आपसे तब तक के लिए अलविदा।